tantamount to an act of war. We will not allow to divert the flow of water, which is Pakistan's due share under the Indus Water Treaty. And we will not be the first one to make any escalating move. But that in case of any act of aggression by India, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty in exercise of the inherent right of self-defense. और इसके अलावा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा वाज़े तौर पे कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इसको हम ऐलान जंग समझेंगे, एक्ट ऑफ वार होगा। तो अब उन्होंने पानी तो बंद कर दिया, बज़ाहिर पानी के सलाल डैम का पानी खुश्क हो गया, सलाल डैम के गेट्स क्लोज कर दिए गए हैं क्योंकि भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन कि जो चनाब रिवर पर पानी बंद किया गया। अब सलाल डैम बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कह रहे हैं कि वाटर रिड्यूस्ड टू 0 लेवल। सिर्फ यही नहीं, इसमें यह भी है कि अभी अगले चंद घंटों में या अगले 1 से 2 दिन में आपको यह खबर मिलेगी कि इंडिया ने किशन गंगा पर भी एक्शन लेते हुए वहां से भी पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। पानी बंद करने की कैपेसिटी उनकी कम है, यानी कि वो ज्यादा देर तक पानी हमारा बंद नहीं कर सकते बगलिहार डैम पे, लेकिन उन्होंने बंद तो कर दिया। तो डॉक्टर साहब, वाटर बम का इस्तेमाल शुरू हो गया है, अब कौमी असम्बली की करारदाद काफ़ी है या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल वाज़े और 2 टोक अल्फाज में ये बात बताना चाहता हूँ, और कोई अपने किसी जज्बात की वजह से मैं ये बात नहीं कह रहा, बल्कि मालूमात की बुनियाद पे ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया किसी सूरत में पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, ना इंडिया के पास कैपेसिटी है और ना पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है, वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो ये जिस हद तक, यानी आखिरी लिमिट तक जो पाकिस्तान को डस पहुंचाई जा सकती है, खासतौर पर जो पानी की हम बात करें, वाटर क्राइसिस, उसके ऊपर इंडिया एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में मैं देख रही थी कि जियो न्यूज़ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत पानी नहीं रोक सकता पाकिस्तान का। जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत पानी रोक ही नहीं सकता। तो फिर ये सवाल उठाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अगर इंडिया पानी नहीं रोक सकता, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, तो पानी जा कहाँ रहा है? तो देखा दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद होते से ही पाकिस्तान मीडिया पगला गई है। पाकिस्तान मीडिया को भी पता है कि इनके आर्मी से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि BLA ने, बलूचिस्तान आर्मी वालों ने इनके 50 जवानों को इतनी बुरी तरीके से मारा। उसके बाद उनको इनके पाकिस्तान पाक आर्मी जिनके दम पर उड़ रहे हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये जब बलूचिस्तान के वो जो एक छोटी सी टीम है उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, जो प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर भी नहीं है उनसे लड़ नहीं पा रहे, तो ये भारत के यार आर्मी से लड़ेंगे? कई कंपैरिजन है, कई औकात है इनकी। वही दूसरी तरफ मेजर गौरव आर्या सर ने इस तरीके से खाल उदाड़ी है ना, कि मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तान मीडिया हो, पाकिस्तान सरकार हो, इनकी औकात क्या है ये सच में कोई दिखाता है टीवी पर या फिर ऑन सोशल मीडिया पर, तो मेजर गौरव आर्या सर है। सोच के देखिए, इनकी मीडिया इतनी भोंकती रहती है अपनी मीडिया में बैठ के, अपने टेलीविजन पे बैठ के, और जब ये सामने कोई ऐसा टक्कर का बंदा आता है ना तो ये हकलाने लगते हैं। और इनकी सच्ची औकात वही है कि ये 50-50, 100 डॉलर के लिए भारत के न्यूज़ चैनल पर खुद से आते बेइज्जत होने के लिए। और ऐसा नहीं कि बेइज्जत हो गए तो अब चले जाएंगे, नहीं, दूसरे चैनल पर फिर से जाएंगे, हमें 100 डॉलर दो, हमें फिर से बेइज्जत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की औकात है। आइए क्या कुछ कह रही पाकिस्तान मीडिया भी इस बारे में सुनते हैं। पानी कितने जा रहा है, कितने है पानी? पाकिस्तान के डैम्स का पानी कहाँ है? अगर इंडिया पानी रोक नहीं सकता, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, ये मैं आपको ये बता रही हूँ जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। माहिरीन का ये कहना है कि भारत के पास दरियाओं का पानी रोकने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी दरियाओं का पानी आखिर कहाँ गया? तो वो कह रहे हैं कि भारत ने ये पानी रोककर वो कहाँ लेकर गए हैं, अब ये समझ ही नहीं आ रही। अब देखें, इंडिया के एक्शन ऐसे ऐसे हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि पानी रोका है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंडिया पानी रोक ही नहीं सकता, वो तो उसके पास ये है ही नहीं, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो पानी गया कितने, कहाँ गया पानी? कि पाकिस्तान का पानी बंद करने का मतलब, सिंध-तास मुआहदों को मुअत्तल करने का मतलब पाकिस्तान जंग तस्वर करेगा, और जब हम इसे जंग तस्वर करेंगे तो हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम जवाबी कार्रवाई करें, और पानी जो कि हमारी लाइफ लाइन है, इसका हम कभी भी इंडिया को ये इख्तियार नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सके। अब इससे ज़्यादा मैं
इस मौके के ऊपर तो और कोई ये बात एक नहीं सवाल कहूंगा। इसलिए मैं कर रहा हूं आपसे कि ये आदित्य राज कौल साहब हैं, एक इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड वाटर फ्लोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान थ्रू सलाल डैम ऑन इंडस रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो ये पानी जो उन्होंने बंद किया है सलाल डैम पे, नहीं देखें, किसी एक जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट का तो जाहिर है क्या कितनी मुस्तरद है कितनी मुस्तरद नहीं है, लेकिन जब हमें कुली तौर पर यह बात वाज़ेह होगी, कंफर्म होगी कि इंडिया ने हमारा पानी दरियाओं का रोका है, उसके बाद अब हमारा जवाबी रद्द-ए-अमल देखिएगा वो क्या होता है, और वो बिल्कुल आएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा, इन्होंने भी कहा है इंडिया हैज़ कट ऑफ वाटर फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम बगलिहार डैम ऑन दी चनाब रिवर। तो देखिए मैं आपको और ये वाटर के बारे में इनका आर्टिकल जो है मैंने एक पढ़ा है, इनको इंटरनेशनल लॉ की पूरी समझ है, ऐसी बात नहीं कर दी इन्होंने। नहीं, बिल्कुल समझ होगी और वो बड़ी काबिल एहतराम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस तरह की एक मजाकाखेज़ कोशिश जो इंडिया कर रहा है कि बगलियार डैम का कोई एक टनल बंद करके या ये तासुर देना कि हम ये पानी बंद कर सकते हैं, मैं आपको पाकिस्तान अगर का बंद कर भी सकें तो ज्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं आपको अपना अफवाज पाकिस्तान की कमिटमेंट और रिजॉल्व बता रहा हूँ कि इंडिया किसी सूरत में हमारा पानी बैन नहीं कर सकेगा। आर्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये हर बार की तरह पाकिस्तान सबसे ज्यादा भागकर जल्दी चीन के पल्लू में घुस जाता है। अब ये पाकिस्तान तो वही पाकिस्तान है ना, न्यूक्लियर बम वाला, तो ये चीन के पीछे क्यों जाकर छुप रहा है? चाइना अगर सपोर्ट न करे पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 महीने न चल पाए। दे सिंपली डोंट हैव द मनी एंड इट्स अ हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री। ये चाइना के पास इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको पता है चाइना का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। सी पैक इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर, इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेंचर। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, दे नीड चाइनीज मनी टू सर्वाइव। पाकिस्तान इतना पैसा नहीं बनाता है कि खुद के लोगों को खिला ले, अपनी सरकार चला ले और इकोनॉमी चला ले। उसको चाइना के बिना नहीं बनेगी उसकी बात। इट्स एज सिंपल एज दैट। नुसरत अमीन, इतना आपके पास न्यूक्लियर बम है, इतना जलवा है न्यूक्लियर बम का, तो फिर न्यूक्लियर बम वाले चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं? और बार बार नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों समझा रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी से काम लो, भारत के सामने टिक नहीं पाओगे? देखिए, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से हिंदुस्तान की ताकत के बारे में क्या कहा, मेरी सोर्सेज ने इस बात को अभी तक तो कंफर्म नहीं किया जो आपने बताई है कि जी भारत बहुत ताकतवर मुल्क है, उससे डरो। ये बात शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कब कही मुझे नहीं पता। ऐसी कोई मैंने ना रिपोर्ट देखी है ना ऐसा कोई एडिटोरियल देखा है। एक पैनलिस्ट फरमा रहे हैं कि ये लोग बड़े बुरे हैं, लाहौरी हैं। एक रेसिस्ट, इससे ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क मैंने आज तक पाकिस्तान टेलीविजन पे भी नहीं देखा। हालांकि पाकिस्तान टेलीविजन आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां, आप गेस्ट रिलेशन वाले से नहीं, आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहाँ से। आप दफा हो जाइए यहाँ से, 2 मिनट के अंदर दफा हो जाइए यहाँ से, समझे? दलील किस्म के आदमी, दलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी चीन की भीख पे पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आसिम मुनीर के बूट पॉलिश, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, सर काट के लाएंगे आसिम मुनीर का, सर काट के सड़क पे खेलेंगे फुटबॉल नोएडा के, समझे? क्या बात कर रहे हो? निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से। 2 कौड़ी का लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी बेगैरत, सरेंडरी फौज का सरेंडरी सिपाही, भागो यहां से। और अगली बार माजरत अपने पापा से करना, अपने बाप से करना, गौरव आर्या से माजरत। नाविका अगर ये कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं करा, इनसे पूछिए कि 35 साल की सजा इन्होंने हाफिज सईद को क्यों दी? हाफिज सईद को किस जुर्म में जेल में डाला है 35 साल की सजा? सर ये बताइए। पहली बात तो ये है कि आप इतने उनको जो सजा दी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से दी है, इंडिया में दहशतगर्दी के हवाले से हमने नहीं सजा दी। हमने सजा दी है जो आपके, क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, ऑफिसर है जिन्होंने एडमिट किया है, जो आज पाकिस्तान की जेल में बैठे हुए हैं कि बलूचिस्तान में वो क्या हिंदुस्तान की हुजूर, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, प्लीज डोंट माइंड, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप जो कहते हैं ना कि इंडिया ने एडमिट करा है, इंडियन एक पड़ा है हमारे जेल में, आप बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर,
आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दीजिए, 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर एक कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ, मार मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के युद्ध के हालात कहां तक पहुंचे, ये आपको बताते हैं। नए स्टेप्स कुछ लिए गए हैं इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इंडिया का एक बिग एक्शन नजर आया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और वो बड़ा एक्शन ये है कि जो अटारी और वाघा बॉर्डर पर परेड हुआ करती थी, जो कि सालों से चल रही है और आपने भी देखी होगी और सभी देखते हैं क्योंकि उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट लेते रहे। जो एक परेड होती है जिसमें दोनों तरफ के जो फौजी जवान होते हैं वो बहुत ऊंची ऊंची टांगे उठाकर एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आते थे। अब इंडिया ने अटारी साइड पर यानी अपनी तरफ वो परेड बंद कर दी है, सस्पेंड कर दी है फॉर द लिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड टाइम। इसका कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक के लिए कि कब वो दोबारा खोलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत की तरफ से अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर के साथ अटारी बॉर्डर पर वो परेड बंद कर दी गई है। अब क्या पाकिस्तान ये परेड अपनी तरफ यानी कि वाघा बॉर्डर पर जारी रखेगा, अकेला ही करता रहेगा? अब अकेले अगर फौजी ऊंची ऊंची टांगे उठाकर कलाबाजियां लगा रहे होंगे तो वो कैसा लगेगा? वो तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो पाकिस्तान को भी परेड बंद करनी ही पड़ेगी वाघा बॉर्डर पर। तो ये एक सिलसिला जो कि सालों से चलता चला आ रहा था और दूर दूर से लोग वहां पर देखने के लिए जाते थे। लाहौर में ऐसा होता था कि सिर्फ वो परेड देखने के लिए, मुल्क के अंदर से नहीं, यानी कराची से कोई जा रहा है लाहौर आ रहा है, कोई पेशावर से लाहौर आ रहा है, तो क्या उनको शौक होता था कि वो जो वाघा बॉर्डर पे परेड होती है वो देखनी है, क्योंकि दूसरी तरफ से इंडिया की परेड भी नजर आ रही होती है और बड़े नारे लगते हैं और एक खून गरमाने वाली सिचुएशन। वही भारतीयों बताओ, मोदी सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा आपके पास मंत्र है या मैजिक है या जादू है कि आप पानी कहाँ ले गए? कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप पानी नहीं रोक सकते और पानी गायब। देख लें भाई, ये देखिए उनके पास कौन सी ये है, ये वाली जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, ये भी सीखनी पड़ेगी अब आपको उनसे। जहां ये बात है जी, तीसरी खबर की तरफ हम अगर आगे बढ़ें तो वो ये कहा जा रहा है कि जो जंग लड़ने की बात हो रही है, युद्ध करने की बात हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की जो जंग लड़ने की कैपेसिटी है, जो युद्ध करने की इंडिया से कैपेसिटी है वो बताई जा रही है, या कैपेबिलिटी, वो ये कहा जा रहा है कि 4 डेज, मैक्सिमम 4 डेज। अच्छा, अब ये क्यों कहा जा रहा है? ये रिपोर्ट्स में ये सारे इंडियन मीडिया में पब्लिश हुई हैं। अब ये क्योंकि खबर नहीं है, रिपोर्ट की सूरत में पब्लिश हो रहा है, तो इसके ऊपर बात तो करनी चाहिए कि ये क्या है। इसके अंदर जो है वो ये कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताई देती हूँ कि क्या कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं जी शॉर्टेज ऑफ एम्यूनिशन, शॉर्टेज ऑफ गोला बारूद। गोला बारूद ही नहीं है पाकिस्तान के पास, तो जो युद्ध होता है वो तो गोला बारूद से होता है, जो वॉर होती है वो तो गोला बारूद ही तो वॉर होती है, जिसको हम हमेशा कंडेम करते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास तो इतना गोला बारूद ही नहीं है कि वो 4 दिन से ज्यादा जंग लड़ सके। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद होते से ही पाकिस्तान मीडिया पगला गई है। पाकिस्तान मीडिया को भी पता है कि इनके आर्मी से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि BLA ने, बलूचिस्तान आर्मी वालों ने इनके 50 जवानों को इतनी बुरी तरीके से मारा। उसके बाद उनको इनके पाक आर्मी जिनके दम पर उड़ रहे हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये जब बलूचिस्तान के वो जो एक छोटी सी टीम है उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, जो प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर भी नहीं है उनसे लड़ नहीं पा रहे, तो ये भारत के यार आर्मी से लड़ेंगे? कई कंपैरिजन है, कई औकात है इनकी। वही दूसरी तरफ मेजर गौरव आर्या सर ने इस तरीके से खाल उदाड़ी है ना, कि मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तान मीडिया हो, पाकिस्तान सरकार हो, इनकी औकात क्या है ये सच में कोई दिखाता है टीवी पर या फिर ऑन सोशल मीडिया पर, तो वो मेजर गौरव आर्या सर है। सोच के देखिए, इनकी मीडिया इतनी भोंकती रहती है अपनी मीडिया में बैठ के, अपने टेलीविजन में बैठ के, और जब ये सामने कोई ऐसा टक्कर का बंदा आता है ना तो ये हकलाने लगते हैं। और इनकी सच्ची औकात वही है कि ये 50-50, 100-100 डॉलर के लिए भारत के न्यूज़ चैनल पर खुद से आते बेइज्जत होने के लिए। और ऐसा नहीं कि बेइज्जत हो गए तो अब चले जाएंगे, नहीं, दूसरे चैनल पर फिर से जाएंगे, हमें 100 डॉलर दो, हमें फिर से बेइज्जत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की औकात है। आइए क्या कुछ कह रही पाकिस्तान मीडिया भी इस बारे में सुनते हैं।